या अमेरिका ईरान में युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ उसके ही सैनिक वॉशिंगटन डीसी के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं युद्ध के खिलाफ कि युद्ध नहीं होना चाहिए। इसमें हैरानी की बात इसलिए भाई साहब क्योंकि ये सारे सैनिक इराक के अंदर युद्ध लड़ चुके हैं 2003 के अंदर। इनमें से एक बड़ा नाम है माइक प्रिजनर, जिन्होंने खुल के कहा है कि युद्ध गलत दिशा की तरफ जा रहा है, हमें ये युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। आखिर ये अमेरिका के पूर्व सैनिक अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों खड़े हुए हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं युद्ध का? क्योंकि ये लोग जानते हैं किस तरीके से युद्ध में जाने जाती है और उस युद्ध में जो युद्ध खुद का भी ना हो। वहीं CNN रिपोर्टर ने दावा किया है कि भाई अमेरिका के पास में मिसाइलें खत्म होती जा रही, लेकिन ये मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जखीरा हथियारों का सिर्फ अमेरिका के पास ही है। तो ये इस न्यूज़ पे मुझे इतना भरोसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जेडी वेंस पहुंच चुके हैं दिखावे वाली पीस टॉक पाकिस्तान में जो हो रही है उसके लिए। ईरान ने भी साफ कह दिया है कि वो किसी भी धमकी के नीचे बातचीत नहीं करेगा और उसने खुद अपनी रणनीति बैटलफील्ड पे नए विकल्प तैयार कर लिए। मतलब ईरान भाई पूरी तरीके से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है क्योंकि उसके बैकएंड में जो चाइना रशिया उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से उसके सैनिकों का विरोध करने का कारण भी यही है कि अमेरिका कहीं ना कहीं गलत है। वो हमेशा से ही दूसरे देशों पे जो छोटे देश है जिनकी आर्मी पावरफुल नहीं है या फिर उनको आपस में लड़वा के या किसी न किसी तरीके से उन पे हमला करके वहाँ के रिसोर्सेज मिनरल्स पेट्रोलियम गोल्ड वगैरह वहाँ से लूट लेता है। ये अमेरिका की स्टार्टिंग से ही यही रणनीति रही है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कैसे इसने लीबिया, सीरिया, इराक, वियतनाम और अभी रिसेंटली इसने जो वेनेजुएला पे भी हमला किया। इस विषय में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बात करते हैं अभी ये पीस टॉक होगी या नहीं। मुझे लगता है ये पीस टॉक अगर होती भी है तब भी ये युद्ध रुकने वाला नहीं है कि जब तक अमेरिका का मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक वो रुकेगा नहीं। और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई इजराइल नहीं रुकना चाहता, इजराइल नहीं नेगोशिएट करना चाहता, इजराइल नहीं चाहता कि वो ईरान के साथ में पीस टॉक पे या किसी भी तरीके की बातचीत ईरान से करें। अगर इस बार यह युद्ध लंबा चलता है और अमेरिका इसी तरीके से हमला करता रहेगा तो भाई इस बार अमेरिका को नुकसान होगा क्योंकि कई देश अमेरिका के फेवर में आना नहीं चाहते हैं। इस युद्ध को लेके वो अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। कई लोग नेतन्याहू का भी विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से हंगरी के PM ने कहा है कि भाई वो जैसे ही हंगरी कभी आते हैं नेतन्याहू तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वैसे ही जैसे विरोध हो रहा है अमेरिका में, पूर्व सैनिक उनका विरोध कर रहे हैं तो उनका कारण है भाई कि वो जानते हैं कि उन्होंने कितने अपने साथी, कितने साथ वाले लोग वहाँ खोए हैं युद्ध में, जो युद्ध उनका खुद का भी नहीं था लेकिन फिर भी उनके सहयोगियों की जान वहाँ पे गई, उनके साथियों की जान वहाँ पे गई। बाकी इन सब के बीच एक बात तो तय है कि चाइना कभी भी भिड़ सकता है भाई अमेरिका से। आपको क्या लगता है मुझे बताइए।